दुबे जी ने कहा जी आपको मार केस की दशा है। मैं नहीं जानता था मार केस क्या होता है। जब उन्होंने बताया कि ये तो आपका मतलब थोड़े दिनों आप मरने वाला हो, ये पहले भविष्यवाणी है मार केस का मतलब। मैंने कहा ये तो सभी को आएगा। फिर उन्होंने कहा इससे बचा भी जा सकता है। मैं कैसे करने महामृत्युंजय का जप करो। वो मेरे से होना संभव नहीं था, बड़ा अजीब कर्म कांड था। मैंने कहा दुबे जी आने दो आपके इस मामले तो कहने लगा गायत्री से भी हो सकता है। तो मैंने गायत्री मंत्र के चलिए दुबे जी से अक्टूबर 68 में 1 महीने में 1.25 लाख पूरा हो गया। 1 जनवरी 89 को 89 को 1 जनवरी को सिद्धि होगी सिद्धि। अब आज पूरा हो गया 1.25 लाख। उठना नहीं है, नींद तो खुल गई और ध्यान लग गया। पहली दफा लगा ध्यान। जागते सो रहा था, आंख बंद किए, क्या देखता हूं कि मेरा शरीर जो है डिवाइन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गया। दूर दिया प्रकाश में। मैं पहले कुछ दिन अप्रेंटिस था उसमें मेल नर्स के कोर्स में बीकानेर में। तो वहां डॉक्टर ले जाते थे हमको साथ दिखाने के लिए कौन सा ऑर्गन कहाँ है। तो मुझे मालूम था लीवर कहाँ है, तिल्ली कहाँ है, हार्ट कहाँ है, किडनी कहाँ है, ब्लड सर्कुलेशन कुछ भी नहीं थे। सारे ऑर्गन्स गायब हो गए। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऑर्गन्स कहाँ गए। फिर प्रकाश दिखता तो आंख से ही अंदर प्रकाश। फिर प्रकाश पे कॉन्सेंट्रेट किया तो गायत्री मंत्र जपा जा रहा था नाभि से। मैंने जपा कंठ से और जपा जा रहा था नाभि से। और निरंतर जैसे चेन चलाओ साइकिल के तो कोई एंडर नहीं ऐसे। यहाँ पे जो जयपुर में है दलपत सिंह दिनकर नाम के, अब तो शायद आईजी हो गए, वो मेरे शिष्य हैं। उनको भी ऐसी अनुभूति हुई। ये गायत्री सिद्धि हुई, मैं सर्विस में था। फिर गुरुदेव के आदेश से रिटायरमेंट ले लिया। 84 में कृष्ण की सिद्धि हो गई। 1984। ये दोनों सिद्धियां आज तक एक साथ नहीं हुई। वैसे कुंडलिनी जागृत आज तक किसी ने नहीं की, जहां तक मुझे मालूम है। लिखते तो बहुत है, गीता में लिखता है यथा जागृत कुंडलिनी, फिर उसमें जो मर्जी लिख दो, कोई विरोध नहीं करता। और विरोध करते तो करके बताते। तो मेरे तो लाखों शिष्यों को ये योग क्रिया स्वतः हो रही है। कुंडलिनी जागृत हो रही है। केचरी मुद्रा, एक केचरी मुद्रा और होती है। उसमें क्या होता है, जीभ पीछे खींचती है, सख्त होकर वो एक तालों में बह जाते हैं। वहां एक पर्टिकुलर पॉइंट को दबाते हैं, उसे एक रस टपकता है। उसे हमारे योगियों ने अमृत का है, अमृत। गोरखनाथ जी महाराज ने कहा है गगन मंडल में ऊंधा कुआ, ता अमृत का वासा, सुगरा हुए बरबर पीवे, निगुरा जाए प्यास। तो इस प्रकार आपको अभी लगेगी केचरी मुद्रा। हमारे योग में 5 प्रकार के वायु होते हैं, प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। प्राणायाम जो स्वामी रामदेव जी करा रहे हैं वो प्राणायाम है, वो तो करवा रहे हैं। आपको अपने आप होगा तो आपको अभी होगी क्रिया। और कुंडलिनी बेसमेंट में हमारे योग दर्शन कहता है जो ब्रह्मांड में वो सारा पिंड में, जो पिंड में वही ब्रह्मांड में। समझे? तो राम तो घट घट का वासी है, मुझ में है, आप में क्यों नहीं है? तो हमारा दर्शन जो है प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार की बात करता है। 84 में कृष्ण की सिद्धि हो गई। अब बीच में स्वामी विवेकानंद आ गए। गुरु के बिना तो नहीं पढ़ा जा सकता। गुरुदेव को जामसर में रहते थे। ये 84 में 31 दिसंबर को 5:22 पे ब्रह्मलीन हो गए। जाने से मुझे आदेश करके
कि ये काम तेरे को करना है, तो 7 साल पहले रिटायरमेंट लिया और 1990 से ये काम कर रहा हूं। समझे? अब जब कुंडली ऊपर उठेगी तो नीचे कुछ पुश होना, धक्का लगना चाहिए ना। जैसे अभी चंद्रमा में भेजा रॉकेट तो नीचे स्पार्क हुआ, इस तरह से अब 5 वायु होते हैं। अपान वायु नाभि से नीचे के डिस्चार्जर्स को बाहर फेंकता है, तो इसमें 3 बंद लगेंगे। पहला बंद लग गया मूलाधार में, अब अपान वायु नीचे नहीं जाएगा, बंद लग गया, 3 बंद लगेंगे। जो ही अच्छा वो सोना के अंदर से कुंडलिनी ऊपर उठेगी, अपान वायु ऊपर उठना शुरू हो गया, जो ही नाभि से ऊपर उठा, दूसरा बंद लग जाएगा, उसको कहते हैं उड़ियान बंद। फिर ऊपर उठते उठते जब कंठ को उठिए, कंठ के नीचे गड्ढा है, इससे ऊपर उठ जाएगी तो फिर तीसरा बंद लग जाएगा, जालंधर बंद। ये अपना आप लगेंगे, आप चाहे कितने मोटे हो, उड़ियान बंद लगे तो आप नाभि, आपकी नाभि जो रीढ़ की हड्डी चिपक जाएगी। यहां से ऊपर जो पकाएगा हर तरह की एक्सरसाइज संभव नहीं, तो प्राणायाम होता है। आखिर में प्राणायाम होता है, वो अपना आप होता है। ये स्वामी जी तो कपाल बातें 2-4 की बात करते हैं, उसमें सैकड़ों तरह का प्राणायाम होगा। समझे? और पूर्ण कुंभ हो जाएगा तो कुंडलिनी आज्ञा चक्र से ऊपर उठ जाएगी। हमारे दर्शन में मनुष्य शरीर को 2 भागों में बांटा मोटे तौर से। एक तो यहाँ से नीचे का आंख, कान, नाक, मुंह वगैरह, ये 9 द्वार, ये माया का चित्र है। और ये शिव की तीसरी आंख जो है ना, ये अंदर बोलती है, तो ये आप सबके हैं। तो इस प्रकार 84 में कृष्ण की सिद्धि होगी। तो महर्षि अरविंद ने कहा कि अगर एक आदमी को एक ही जीवन में दोनों सिद्धियां हो जाए तो फिर हर आदमी का ट्रांसफॉर्मेशन संभव है। उन्होंने स्पष्ट समझा है कि आप गायत्री की आराधना करो और निर्गुण निराकार की है, कृष्ण की करो, सगुण साकार की है, मगर दोनों के लिए आदमी को ऊपर उठना पड़ता है, यहां पहुंचना पड़ता है। महर्षि अरविंद के सिद्धांत के अनुसार अगर ये दोनों सिद्धियां हो जाए तो मनुष्य मात्र का कल्याण हो जाएगा। महर्षि अरविंद ने उसको कहा पार्थिव अमृत, टेरिस्ट्रियल इमोर्टिलिटी। तो मुझे ये इनोसेंट वे में हो गई, मैं आज जो हूं बनना नहीं चाहता। स्वामी विवेकानंद जी ने एक जगह कहा है कि कलयुग में दान ही धर्म है। अब दान क्या है? तो समझे ने कहा पहला दान तो अध्यात्म ज्ञान का दान, दूसरा विद्या दान, और तीसरा प्राण दान। तो मेरे तो असंख्य गुरुओं की कमाई है, मैं तो दोनों आवश्यकता से लुटाने के लिए निकला हूं भाई, मगर इसको आपको झुक के मांगना पड़ेगा। समझे? नशा छूट जाता है। कुंडलिनी योग करवाती है, उससे शारीरिक रोग खत्म हो गया।